हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। सो मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नवरात्रि से एक दिन पहले की रात से, क्योंकि डेकोरेशन मैंने एक दिन पहले रात को ही की थी और बहुत ही मिनिमल सी मैंने ये डेकोरेशन की है। बहुत ज़्यादा चमक नहीं किया इस बार, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की प्रिपरेशंस नहीं कर पाई थी और मुझे नवरात्रि वाले दिन ही आउट ऑफ सिटी भी जाना था। तो थोड़ी बहुत ही मैंने डेकोरेशन की है, बहुत ज़्यादा नहीं की। तो ये मेरा आज ही आया था पार्सल, तो मैंने ये डेकोरेशन इसी से की थी। और भी चीज़ें ऑर्डर की थी बट वो नहीं आ पाई, तो और ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो जो भी हम दरबार वगैरह लगाते हैं वो मैं नवरात्रि से वैसे तो 2-4 दिन पहले ही लगा देती हूँ, बट इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो मैंने एक दिन पहले रात को ही लगाया था। बहुत ही सिंपल सा रखा था, बेस रखा था वाइट और बिल्कुल नॉर्मल सी डेकोरेशन की थी। और नेक्स्ट डे यानी कि आज है नवरात्रि, और नवरात्रि की सुबह मुझे 4 बजे उठना पड़ गया था, क्योंकि आज मुझे जाना है दिल्ली और सेम डे मुझे वापस भी आना है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी अगर मैंने जल्दी उठ के काम नहीं निपटाया। तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैंने अपने आप को फ्रेश किया था, क्योंकि आदत नहीं है अब इतनी जल्दी सुबह उठने की। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और अगर रेगुलर स्कूल्स वगैरह होते हैं तो एक हैबिट हो जाती है कि सुबह उठना ही है। बट अभी स्कूल नहीं चल रहे, स्कूल बंद है, तो सबसे पहले मैंने उठ के अपने आप को फ्रेश किया, जो कि बिना चाय से नहीं हो सकता। सुबह की शुरुआत ही मेरी चाय से होती है। और चाय पीने के बाद मैं नहा के फटाफट से पूजा करने के लिए लग गई थी, क्योंकि हमें टाइम से निकलना है ताकि टाइम पे ही हम वापस आ सकें। तो नहा के सब रेडी वगैरह होने के बाद मैं पूजा करने बैठ गई थी। और बहुत ज़्यादा आज पूजा नहीं कर पाए थे जो प्रॉपर तरीके से की जाती है, बट जितना भी हो पाया था मैंने कर लिया था, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से बाहर जाना था। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, अगर फेस्टिवल पे तबीयत ख़राब हो जाए या आपके हाथों से कुछ चीज़ें ना हो तो वो चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। मुझे मतलब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब तक मैं पूजा नहीं करूं या मैं सारे काम खुद के हाथों से नहीं करूं, मुझे फ़िलहाल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ ना आके मैं रेडी हो गई थी, और रेडी होते ही मैंने भगवान को जो भी वस्त्र वगैरह पहनाने थे, स्नान करवाना था, जो भी उनके नए कपड़े ज्वेलरी वगैरह लेकर आई थी, वो सब मैंने यहाँ पे करके तैयार कर दिया था। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। फिर घर के सारे ही लोगों ने मिलके पूजा कर ली थी, और नवरात्रि है तो अग्यारी वगैरह करनी तो बनती ही है। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि अब हमें निकलना है और ज़्यादा लेट अगर हम लोगों ने किया तो हम सेम डे वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नवरात्रि में हमारे यहाँ बोला जाता है कि पीठ दे के नहीं जाते। मतलब आप मॉर्निंग में कहीं जा सकते हो बट आप कहीं रुक नहीं सकते। रात में हमें रुकना नहीं है। तो मैं दिल्ली जा रही थी अपनी बुआ के घर, और वहाँ कुछ काम था, तो उसके लिए हमें सेम डे रात को वापस आना ही आना है। और मेरी कोशिश यही थी कि अगर हम जल्दी आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ही दिन का गैप रह पाएगा और फिर बच्चों का स्कूल स्टार्ट है।
तो उसकी भी हमें तैयारी करनी होती है। तो हम सही टाइम पे निकल गए थे नाश्ता वगैरह बना के, खाना वगैरह बना के, क्योंकि घर के सारे लोग तो नहीं जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे। तो खाना वगैरह तो मुझे बना के रखना ही था, घर का सारा काम करके रखना था। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद हम लोग चाय वगैरह के लिए रुके थे, क्योंकि फास्ट होता है और इतना जल्दी सुबह खाया भी नहीं जाता है। तो चाय वगैरह पीने के लिए हम लोग रुक गए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे जहाँ हमें जाना था, मुझे मेरी बुआ के घर जाना था। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए थे टाइम पे। और वहाँ पहुँचते ही जब फैमिली से मिलना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारे लोग अगर साथ में होते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी और यहाँ आते हम लोगों की जो भी काम था, सबसे पहले हम लोग वो काम अपना कंप्लीट करने चले गए थे। उसके बाद की थी हम लोगों ने ढेर सारी मस्ती, खूब सारी बातें, खूब सारा खाना पीना किया और अपना सारा काम वगैरह जो था वो निपटाया। साथ में मिलके काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सच में। आई नो इस बार नवरात्रि का व्लॉग उस तरीके से शूट नहीं हो पाया, और जो मैं जो शॉर्ट्स डालती हूँ नवरात्रि के, इस बार वो भी नहीं डाल पाई, क्योंकि बहुत सारे काम कभी कभी ऐसे निकल आते हैं जिसमें फेस्टिवल का काम थोड़ा सा दब जाता है, रुक जाता है। तो कुछ काम थे जिसकी वजह से सब नहीं हो पाया, और बैक टू बैक काम आ गए थे। बाहर जाना हो जाता है, बच्चों के स्कूल स्टार्ट थे, उसकी तैयारी करनी होती है, खुद की भी तबीयत कई बार ठीक नहीं हो रही होती है, या फैमिली में और भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे और काम है ना वो रुक जाते हैं। तो इस बार नवरात्रों में मेरे साथ यही हुआ, मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पाई, इतना ज़्यादा नहीं नवरात्रों की तैयारी कर पाई, और 2-3 दिन तो मेरी नवरात्रों के ऐसे ही निकल गए, जिसकी वजह से अब आपको ये व्लॉग इतना ज़्यादा लेट मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गया था। आज आई थिंक आप लोगों को आज ये व्लॉग मिलने वाला है। तो नवरात्रि का आज तीसरा ही दिन है। तो 2 दिन मेरे ऐसे ही निकल गए थे। स्कूल है, अपना बाहर खुद का हमारा जाना होता है, और बहुत सारे और छोटे मोटे काम होते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता। बट कोई बात नहीं, जितना भी हो पाया है मैंने शूट किया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि शेयर करना तो बनता ही है। और साथ में आप लोगों ने मेरी जो पुरानी और वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार किया है, विशलिंग की वीडियो पे प्यार किया है इतना ज़्यादा, या यूट्यूब कैसे बनाना है, यूट्यूब के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा क्वेरी की है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों की इतनी ज़्यादा प्यार से, इतने ज़्यादा लाइक्स से, इतने ज़्यादा कमेंट से। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कोई सवाल करते हो या आप लोग कोई बात पूछते हो और मैं आप लोगों की हेल्प कर पाती हूँ। तो इन चीज़ों से यार बहुत ज़्यादा अच्छा, अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग इसी तरीके से अपने सवाल करते रहिएगा, या और भी जो भी आप लोगों की बातें हैं मुझसे पूछते रहिएगा। मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँगी, और अगर पॉसिबल हो पाया तो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर एक व्लॉग बना दूँगी। अभी भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड मैं एक व्लॉग बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को साइड में करते हुए मैं डेफ़िनेटली टाइम निकालूंगी आप लोगों के लिए, वो व्लॉग मैं शूट कर पाऊँ, आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। किसी की हेल्प होती है, या कोई हमारे को अगर जब मैसेज करता है कि आपकी हमने वीडियो देखी, उससे हमें इतनी ज़्यादा हेल्प मिली, या उससे हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, या अर्निंग स्टार्ट हो गई, या मोनेटाइज हो गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन सारी चीज़ों से। तो थैंक यू गाइज़, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहो। इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर तो आपको
बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मेरे मतलब रील्स देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वीडियोस बनाने को मिलती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज का पूरा दिन हमारा इसी तरीके से चला गया और कल का भी पूरा दिन इसी तरीके से चला गया था, नवरात्रि का दूसरा दिन। तो कोई नहीं, जो भी था अच्छा था, फैमिली से मिलने को मौका मिला और अपने और जो भी इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं देखो वो तो करने ही करने पड़ते हैं, वो नहीं रुकते। तो वो सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए। आई होप मेरा ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। डेकोरेशन थोड़ी ही की है, बहुत ज़्यादा नहीं की, बट जितनी भी की आप लोगों को पसंद आई होगी, आइडिया ज़रूर मिला होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फटाफट से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थैंक यू गाइज, बाय बाय।